नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कैसे मुद्दे की जो महीनों से सुर्खियों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। युद्ध का खतरा तो बढ़ता जा रहा है, पर एक सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है। आखिर ये दोनों देश सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर लेते? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस डेडलॉक को समझने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों पक्ष आखिर चाहते क्या हैं। शुरुआत करते हैं ईरान से, जिसकी बातचीत के लिए दो सीधी सीधी शर्तें हैं। देखिए, ईरान के लिए ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है कि भाई बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि अमेरिका को पहले सैन्य कार्रवाई की धमकियां देना बंद करना होगा, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। और ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान उनके इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो बातचीत की शर्तें तो हैं ही, पर एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर ईरान किसी भी हाल में कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। और ये है उनकी सबसे बड़ी शर्त, मतलब अ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट। ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपनी आत्मरक्षा के लिए है, खासकर तब जब उसके आसपास के देशों के पास भी बड़े बड़े हथियार हैं। इसलिए वो इससे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा मामला मानते हैं जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो ये तो हुआ ईरान का पक्ष। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान से चाहता क्या है। अमेरिका की मांगें भी एकदम साफ हैं और वो इन्हें मनवाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपना रहा है। तीन मुख्य बातें हैं जो वो ईरान से चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अपनी मांगों को लेकर काफी गंभीर है। सैन्य कार्रवाई की धमकी देना उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। और यहीं आकर हम इस गतिरोध की असली जड़ तक पहुंचते हैं। एक तरफ अमेरिका की मांग है कि मिसाइलें सीमित करो, और दूसरी तरफ ईरान का सीधा सा जवाब है कि इस पर तो बात ही नहीं होगी। अब आप ही सोचिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना कितना मुश्किल है। लेकिन ये तनाव सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किया जा रहा है। और पड़ोसी देश इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि कहीं कोई बड़ा संघर्ष न छिड़ जाए। तो एक बड़े युद्ध के जो भयानक नतीजे हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे कई देश अब बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं। और तुर्की के विदेश मंत्री का ये बयान मुझे लगता है इस क्षेत्र की आम भावना को बहुत अच्छे से दिखाता है। ज्यादातर देशों का यही मानना है कि भाई इस इलाके को एक और युद्ध की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ईरान बाहर से तो एक बहुत मजबूत और अड़ा हुआ रुख दिखा रहा है, लेकिन देश के अंदर की कहानी थोड़ी अलग है। उनके इस बाहरी रवैये को समझने के लिए हमें उनके अंदरूनी दबावों पर भी एक नज़र डालनी होगी। पिछले कुछ सालों में ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं, और इन विरोध प्रदर्शनों को बहुत सख्ती से कुचला गया, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं। ये जो आंतरिक असंतोष है, ये ईरानी सरकार पर एक और बड़ा दबाव डालता है। मतलब उन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं, बल्कि अपने ही देश में भी अपनी साख बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो घूम फिरकर हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे का रास्ता क्या है। एक बात तो एकदम साफ है, ये जो डेडलॉक है ये आसानी से हल नहीं होने वाला। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं, और अब सवाल बस यही है कि क्या कूटनीति की जीत होगी, या ये क्षेत्र एक और विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस जाएगा। इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।